आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे टीम 9 के साथ बैठक। कुछ खास दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर सकते हैं सीएम। टीकाकरण को लेकर ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। बागपत के सिंगौली तगा गांव में कार ऑटो लॉक होने से 4 बच्चों की दम घुटने से मौत। एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने कार मालिक पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ में प्रधान का चुनाव जीतने के बाद बाजार में जुलूस निकालकर अवैध असलहे से युवक ने किया फायर करके मौके पर दहशत फैलाने की कोशिश। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ के एक गांव का वीडियो वायरल, जिसमें एक शख्स भैंसा बुग्गी में शव और एक बोरी में उपले लेकर शमशान घाट पहुंचा। गांव के अंदर पहली बार देखा गया जब मृतक को 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान लोगों पर बरपा पुलिस का कहर। इफ्तार के लिए खरीदारी करने आए लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। फल विक्रेता के ठेले भी फेंके। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़। हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य कर्मियों ने अधिकारियों से की सुरक्षा की मांग। सुल्तानपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद में बवाल। 2 पक्षों में मारपीट। कुछ लोगों ने आगजनी भी की। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में एक घर के अंदर नकली सैनिटाइजर बनाने की सूचना पर छापेमारी। ड्रग इंस्पेक्टर ने आबकारी टीम और पुलिस के साथ छापा मारा। नकली सैनिटाइजर बनाने का सामान, तैयार हुए सैनिटाइजर और कई सामान बरामद। एक गिरफ्तार। एटा जिलाधिकारी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। ऑक्सीजन सप्लायर कालाबाजारी करते कैमरे में कैद। अपनी दुकान का शटर गिराकर भाग खड़ा हुआ सप्लायर। बड़े पैमाने पर हो रही है कालाबाजारी। जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की पोल खोलता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में परिजन मरीज के लिए डॉक्टरों से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर में एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस को बड़ी कामयाबी। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले 1-1 लाख के इनामी 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, मोबाइल, एटीएम समेत 3000 रुपए कैश बरामद। पीलीभीत में माधोटांडा के जंगलों में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 30,000 के इनामी जसवंत सिंह उर्फ जस्सा को घायल कर दिया। इसके पास से एक AK-47 और देसी तमंचा बरामद। उत्तराखंड पुलिस की AK-47 छीनकर जंगल भाग गया था आरोपी। रामपुर में जमीन विवाद में चचेरे भाई ने तहेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना स्वार के नानकार रानी गांव की घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी नगर निगम में बढ़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों की संख्या। मार्च में 739, अप्रैल में 888 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए आवेदन। 1 मई से 6 मई के बीच 326 नए आवेदन आए। सुल्तानपुर में लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत। कोरोना महामारी से जिन अभिभावकों की मौत हुई है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च सरकार से उठाने की मांग की। संभल में बसपा नेता हाजी शकील कुरैशी ने डीएम से मीट की दुकानें खुलवाने की मांग की। उनका कहना है कि बीमारी से लड़ने के लिए हेल्थी होना जरूरी है। सीतापुर जिला कारागार के 41 बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। कोरोना संक्रमण से कैदियों को बचाने के लिए कोर्ट ने ये फैसला लिया। जेल में अब तक दर्जनों कैदी संक्रमित हो चुके हैं। मिर्जापुर में जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता पिता को खोया है, उनकी चिंता सरकार को है। अब ऐसे बच्चों और परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाया गया है। महोबा में कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए विंग संस्था की अनोखी पहल। संस्था से जुड़े सदस्य कोविड मरीजों की दिन रात कर रहे हैं सेवा। मरीजों के लिए ऑक्सीजन सहित खाने पीने का कर रहे हैं इंतजाम। कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बने लखनऊ के विराज सागर दास। विराज सागर दास की संस्था बेसहारा और जरूरतमंद कोविड मरीजों को घर पर मुहैया करा रहे हैं निःशुल्क भोजन। गाजियाबाद के श्रेया अस्पताल में कोविड मरीज का मनाया गया जन्मदिन। केक काट कर किया सेलिब्रेशन। डॉक्टर भी सेलिब्रेशन में हुए शामिल। मरीजों को बढ़ाया जा रहा आत्मविश्वास।
मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड पेशेंट के गायब होने से मचा हड़कंप। कोरोना वार्ड में 16 दिन से भर्ती बुजुर्ग अचानक हुआ गायब। गाजियाबाद में बेड की किल्लत के चलते मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। मेरठ मेडिकल की इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी का आरोप। एक मरीज की मौत से मचा हड़कंप। वीडियो वायरल कर ऑक्सीजन की कमी का लगाया गया आरोप। मेडिकल प्रशासन का आरोपों से इनकार। इटावा में लाइन सफारी में एक शेरनी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 शेरनियों की तबीयत बिगड़ने के बाद सफारी ने 14 शेरों के लिए थे सैंपल। जांच के लिए IVRI बरेली में भेजे गए थे सैंपल। शेरनी जेनिफर की रिपोर्ट पॉजिटिव। शेरनी गौरी की जांच संदिग्ध। 12 शेरनियों की रिपोर्ट नेगेटिव। गोरखपुर के नवीन फल, सब्जी, गल्ला और मत्स्य मंडी गोरखपुर में खुलेआम उड़ रही। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। शासन प्रशासन भी बेपरवाह। महेवा मंडी में रोजाना अन्य प्रदेशों से आती हैं फल, सब्जी, गल्ला और मछली की बड़ी बड़ी गाड़ियां। मथुरा के सीएमओ कार्यालय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घंटों कार्यालय के बाहर खड़े रहे मरीज के परिजन। पीड़ितों को देखकर कार्यालय छोड़कर भागी सीएमओ। पीड़ितों ने इंजेक्शन की कालाबाजारी का स्वास्थ्य विभाग पर लगाया आरोप। कहा लाखों रुपए में मिल रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन। प्रवासी भारतीय चिकित्सकों का समूह मदद के लिए आगे आया। कानपुर के हेलट अस्पताल को भेजी गई 10 बाईपैप मशीनें। कोरोना काल में ये मशीनें संक्रमितों के लिए कारगर होंगी साबित। सख्ती के बावजूद जारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। कानपुर में कालाबाजारी करते 4 लोग गिरफ्तार। 35 से 40 हजार में दे रहे थे इंजेक्शन। बांदा में नहीं दिखा लॉकडाउन का असर। सब्जी मंडी में लगी भारी भीड़। बांदा जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने में नाकाम। सुल्तानपुर में सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों की 13 गाड़ियों का चालान काटा गया। 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरेली में पुलिस ने दिया अर्थी को कंधा। महिला ने 112 पर फोन करके पुलिस से मांगी थी मदद। प्रेमनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम किया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बीडीए कॉलोनी का मामला। जौनपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत। बड़ी संख्या में मरीजों को मिलेगी राहत। यूपी में 45 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए अब पहले पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पहले 45 प्लस को वॉक इन वैक्सीनेशन की थी व्यवस्था। आधार कार्ड से जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद लगाई जा रही थी वैक्सीन। वैक्सीन की कमी के चलते लिया फैसला। 45 प्लस वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा टीका। पहली डोज लगवाने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। 10 मई से सभी को टीकाकरण से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए। 10 मई से यूपी के 11 और जिलों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू करने का आदेश। सीएम योगी ने नगर निगम वाले 11 जिलों में अभियान शुरू करने को कहा। अब तक सिर्फ 7 जिलों में चल रहा था अभियान। भारतीय रेलवे एक्शन में 47 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अब तक 2960 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना का भी मिल रहा है साथ। अब तक राज्यों को 5000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया। मोदी सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 करोड़ 35 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 90 लाख से अधिक वैक्सीन अब भी उपलब्ध। अब तक 18 से 44 वर्ष के 11,81,000 लोगों को लग चुका टीका। राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक लगेगा राष्ट्रव्यापी सख्त लॉकडाउन। हिमाचल में भी लगेगा 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए यात्रा के नए दिशा निर्देश जारी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले यात्रियों को करना होगा 14 दिन का क्वारंटीन। कोरोना से सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री पंडित सिंह का निधन। इलाज के दौरान लखनऊ के अस्पताल में ली अंतिम सांस। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने जताया दुख। ग्रेटर नोएडा में दूध सब्जी की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला। सुबह 11 बजे तक खुलेंगी दूध सब्जी और जरूरी सामान की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही खरीदारी के निर्देश।
पुलिस ने अनाउंसमेंट कर सभी से अपील की। अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की कालाबाजारी देखने को मिली। प्लांट के मालिक ने थाना जवा में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। बहराइच में हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट हारे का सहारा अन्न रथ देवदूत बनकर घर घर कोरोना संक्रमितों को पौष्टिक खाना निःशुल्क पहुंचाने का काम कर रहा है। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। जिला अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और स्ट्रेचर के लिए मचा हाहाकार। फतेहपुर में चौक के व्यापारियों ने लॉकडाउन को बनाया मजाक। कोविड नियमों का उल्लंघन कर दुकानों के अंदर ग्राहकों को एकत्र कर बरती लापरवाही। मीडिया का कैमरा देख शटर किए बंद। वाराणसी में कोरोना को लेकर लोग कर रहे हैं जानलेवा लापरवाही। पंचकोसी सब्जी मंडी में खचाखच भीड़ देखने को मिली। न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहन रहे लोग। कोरोना कर्फ्यू के बीच भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस नदारद। भदोई में डीएम और सीएमओ ने L2 कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। पीपीई किट पहनकर किया औचक निरीक्षण। कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत कर जाना हाल। मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज के वायरल हो रहे वीडियो पर डीएम ने बिठाई जांच। कोरोना से हुई थी एक शख्स की मौत। परिजनों ने बॉडी को देखकर हॉस्पिटल में काटा था हंगामा। कोरोना की आड़ में अंग तस्करी का हॉस्पिटल पर लगाया था आरोप। महाराजगंज में पुलिस अधीक्षक ने सक्सेना चौराहे पर पहुंचकर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को फटकार लगाते हुए उनकी गाड़ियों के चालान काटे। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। हरिद्वार में शमशान घाट पर चिता की लकड़ियों में आई कमी। लकड़ी बेचने वालों का पुलिस पर बड़ा आरोप। बिना वजह कार्रवाई का लगाया आरोप। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश। गलत कार्रवाई होने पर पुलिस अधिकारियों पर होगा एक्शन। ऋषिकेश में डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। डीआरडीओ तैयार कर रहा है 500 बेड का अस्पताल। हरक सिंह रावत का बयान। कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग निगम को देगा मुफ्त लकड़ी। उत्तराखंड में भी अलग स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होता है। आयुष के छात्रों को कोरोना के लिए तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना महामारी में वीआईपी कल्चर हावी। प्रदेश का हाल बेहाल। गरीब और आमजन ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के लिए दर दर भटके। बड़कोट सीएचसी में 4 बेड का आईसीयू और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पंचकर्मा सेंटर में ऑक्सीजन युक्त 8 बेड की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल के लिए रेफर होने वालों को भी मिलेगी सुविधा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। उत्तराखंड से रिलीव हुए यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। हरिद्वार कुंभ में लगी थी सभी की ड्यूटी। यूपी के डीजी हेल्थ ने 2 मई को लिखी थी चिट्ठी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के बाद भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला ने अमेठी को दी बड़ी सौगात। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद भाजपा नेता और उद्योगपति राजेश मसाला ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी में मदद के लिए आगे आए राजेश मसाला ने 50 लाख रुपए की मदद की है। अमेठी के जिला अस्पताल में अब जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। इसकी मदद से रोजाना 110 सिलेंडर भरे जाएंगे। अमेठी के वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं राजेश मसाला। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी में पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल की जाए, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष और ब्लॉक पंचायत उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था पहले की तरह हो। लखनऊ में इसी महीने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव भी कराने की तैयारी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 20 से 27 मई के बीच कराने का प्रस्ताव। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने जताया गुस्सा। ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान लगवाई गई सड़क को जेसीबी लगाकर उखड़वा दिया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की।
हाथरस के गांव बरसमई में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। श्रावस्ती में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। मेरठ में लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। पुरानी रंजिश के चलते हुआ 2 पक्षों में झगड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में प्रधानी के चुनाव में वोट न देना पड़ा महंगा। पूर्व प्रधान ने दबंगों के साथ मिलकर प्रत्याशी समर्थक के घर पर लाठी डंडे से किया हमला। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। अमरोहा में आई आंधी और बारिश से आम की फसल हुई बर्बाद। बाग स्वामी अंसार अली का कहना है कि इस बार तेज हवाओं के साथ आंधी से लाखों रुपए का आम गिरकर बेकार हो गया। बलरामपुर में फूस के घर में घुसकर बैठा तेंदुआ, रामधन नाम के एक व्यक्ति को तेंदुए ने किया घायल। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने घर के चारों तरफ लगाया जाल। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौजूद। थाना हरैया के पूरनपुर के ठाकुरपुरा का मामला। सोनभद्र में ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर से अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरी। 4 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मृतकों में एक महिला भी शामिल। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास की घटना। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत किया। हापुड़ में अस्पताल का बिल नहीं भरने तक युवक के शव को बंधक बनाने का आरोप। डीएम एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद 35,000 रुपए लेकर सौंपा युवक का शव। लखनऊ में 3 चोरों ने 2 अलग अलग फ्लैट में ताले तोड़कर लाखों का माल किया पार। दोनों फ्लैट से लगभग 50 लाख से ज्यादा की चोरी की। गोरखपुर के थाना जंगहा क्षेत्र की चौकी नई बाजार में आगजनी, तोड़फोड़ करने वाले 18 उपद्रवी गिरफ्तार। लखनऊ के जानकीपुरम में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान 600 पेटी शराब और 2 लग्जरी गाड़ी बरामद। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान ने शहाबुद्दीन की मौत को साजिश के तहत हत्या करार दिया। आजम खान की जिंदगी को खतरे में बताया और कहा, शहाबुद्दीन की तर्ज पर कोई बड़ी साजिश आजम खान के खिलाफ भी रची जा सकती है। बड़कोट के जांदड़ू और खिरमू क्षेत्र में बादल फटने से हुआ काफी नुकसान। गांव का स्कूल भी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में 3 लाख कोविड-19 वैक्सीन मिलने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर जुटी लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, उत्तराखंड से रिलीव हुए यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। हरिद्वार कुंभ में लगी थी सभी की ड्यूटी। यूपी के डीजी हेल्थ ने 2 मई को लिखी थी चिट्ठी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कोरोना ने तोड़े उत्तराखंड में पिछले सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना के 8,517 मामले। कोरोना से हुई 151 और मौतें। कोरोना को लेकर लगातार सरकार उठा रही है कदम। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के सामने विद्युत व्यवस्था बहाल। बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर विद्युत व्यवस्था ठीक होने से मंदिर जगमगाया। 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। उत्तरकाशी में बारिश से हाल बेहाल, कई जगह घरों में घुसा पानी। कुमराड़ा गांव में आसमान से बरसी आफत। यमुनोत्री विधायक केदार रावत ने लिया जायजा। डीएम के साथ गांव का दौरा कर जाना हाल। टिहरी में हुई मूसलाधार बारिश। बारिश के चलते सड़कों पर आया पानी का सैलाब। नगर पंचायत घनसाली का कूड़ा वाहन मलबे में दबकर हुआ क्षतिग्रस्त। सड़कों का मलबा लोगों की दुकानों और घरों में घुसा। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का नए सेंट्रल विस्टा को लेकर पीएम पर हमला।
कहा, एक तरफ जहां देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, वहां राजा महाराजा ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर गृह मंत्रालय का 4 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर। टीम ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। हिंसा पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी टीम। हिंसा रोकने के लिए आरएसएस ने राज्य सरकार से कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद नोएडा के अस्पताल में चल रहा था इलाज। 70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा, चुनावी हिंसा की घटनाओं का बढ़ना चिंताजनक है। राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेकर तत्काल कदम उठाए। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा खत। ऑक्सीजन और दवा की कमी को दूर करने की उठाई मांग। लिखा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रोजाना कोरोना से हो रही है 4 से 5 लोगों की मौत। डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं पुदुचेरी में एन रंगासामी बने चौथी बार मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को दी बधाई। राज्य के विकास में पूरा सहयोग देने का दिया भरोसा। पश्चिम बंगाल में भी नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। स्टालिन गृह के अलावा सार्वजनिक और सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे। बीजेपी के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्य सचिव को लिखा खत। पंचायत चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों पर कार्रवाई न करने की मांग। पंचायत चुनाव में काफी कर्मचारी रहे थे गैर हाजिर। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। 23 शहरों के लिए 28 ट्रेनें 9 मई से रद्द। इनमें 8 शताब्दी, 2 जन शताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत शामिल। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटी चिन्हित की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को कोविड से जंग में भारत की सहायता करने पर दिया धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के तहत जर्मनी से चिकित्सा उपकरण और अन्य राहत सामग्री की नई खेप पहुंची दिल्ली। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न करने वाली हैं शादी। आर्डर्न अपने बॉयफ्रेंड टेलीविजन होस्ट क्लर्क ग्रेफर्ड से शादी रचाएंगी। जेसिंडा आर्डर्न की 2 साल की बेटी भी है। आइसलैंड में 800 साल बाद फटा ज्वालामुखी। 1.5 महीने से लगातार उगल रहा लावा 32 किलोमीटर दूर से भी दिखा। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नया गठबंधन ले रहा आकार। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया चीन की चुनौती से निपटने के लिए हुए एकजुट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी की टीम में हुई वापसी। भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को नहीं मिली जगह। एबी डिविलियर्स की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो सकती है वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर के बाद क्रिकेट डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने डिविलियर्स की वापसी के संकेत दिए। भारतीय महिला क्रिकेट वेदा कृष्णमूर्ति की बहन वत्सला शिव कुमार का कोरोना से निधन। 2 हफ्ते पहले हुई थी मां की मौत। बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर संग रिलेशनशिप में मलाइका अरोड़ा हैप्पी लाइफ जी रही हैं। एक्स हस्बैंड अरबाज खान से मलाइका को एक बेटा है। 18 साल के बेटे अरहान के साथ उनकी क्यूट बॉन्डिंग है, लेकिन मलाइका को अफसोस है कि उनके पास बेटी नहीं है। मलाइका ने कहा, मेरे पास कई सारे कपड़े और जूते हैं पहनने के लिए, मगर उन्हें पहनने वाला कोई और नहीं है। रश्मि देसाई ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो माइक्रो मिनी स्कर्ट पहने हुए हैं। कुछ यूजर्स ने रश्मि देसाई को इस डांस वीडियो के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया। वीडियो शेयर करने के साथ रश्मि ने कहा, मैं जानती हूँ ये सही है।
शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। शिल्पा शेट्टी ने लिखा, मेरे परिवार के लिए 10 दिन बहुत मुश्किल भरे थे। पहले मेरे ससुर कोरोना से संक्रमित हुए, उसके बाद मेरे पति राज कुंद्रा, मेरी मां समीक्षा और विवान भी संक्रमित पाए गए। हर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। सभी परिवार अपने अपने कमरे में अलग अलग रह रहे हैं।